की डेफिनेशन क्या होती है? सब्स्टिट्यूशन ऑफ अ सिंगल बेस इन डीएनए। ठीक है, चलिए और देखो पॉइंट म्यूटेशन 3 टाइप्स का होता है, साइलेंट म्यूटेशन, नॉनसेंस म्यूटेशन, मिससेंस म्यूटेशन। मिससेंस म्यूटेशन फर्दर 2 टाइप्स का होता है, कंजर्वेटिव, नॉन कंजर्वेटिव। ठीक है, अब देखो यहां पर हमने लिया डीएनए लेवल, अब डीएनए से बनता है एमआरएनए, एमआरएनए से बनता है प्रोटीन। ठीक है, ये सब आपने पढ़ रखा है। ठीक है, चलिए अब नो म्यूटेशन की कंडीशन देखते हैं। देखो नॉर्मली टीटीसी डीएनए है आपका, एएजी एमआरएनए है और ये प्रोड्यूस कर रहा है लाइसिन प्रोटीन। अब मान लो साइलेंट म्यूटेशन हुआ, साइलेंट म्यूटेशन में क्या हुआ? सी की जगह टी आ गया, तो अगर डीएनए में साइलेंट म्यूटेशन होगा तो एमआरएनए में भी म्यूटेशन होगा। अब देखो यहां पर एमआरएनए था एएजी, यहां पर क्या होना एएए। अब देखो यहां पर देखो म्यूटेशन तो हुआ लेकिन एएए भी लाइसिन प्रोटीन बना रहा है और एएजी भी लाइसिन प्रोटीन बना रहा है, मतलब म्यूटेशन तो हुआ लेकिन प्रोटीन सेम बना, इसलिए आप इसको कहोगे साइलेंट म्यूटेशन। ठीक है, अब नॉनसेंस म्यूटेशन में देख लेते हैं। देखो यहां पर जो टी था उसकी जगह ए आ गया। ठीक है, अब डीएनए बन गया एटीसी, तो इसका जो एमआरएनए कोड होगा वो होगा यूएजी। अब ध्यान दो यूएजी क्या है? स्टॉप कोडॉन। अब अगर ये स्टॉप कोडॉन है तो ये किसी भी प्रोटीन को सिंथेसिस नहीं करेगा, मतलब प्रोटीन सिंथेसिस स्टॉप हो जाएगा, इसलिए आप इसको कहोगे नॉनसेंस। ठीक है, चलिए मिससेंस में 2 टाइप्स का होता है, कंजर्वेटिव, नॉन कंजर्वेटिव। कंजर्वेटिव में अमीनो एसिड का चार्ज सेम रहता है, नॉन कंजर्वेटिव में अमीनो एसिड का चार्ज डिफरेंट हो जाता है। ठीक है, चलिए कंजर्वेटिव को देखते हैं। देखो यहां पर टी की जगह सी आ गया। ठीक है, तो अब देखो एमआरएनए क्या बनेगा? एजीजी। अब एजीजी प्रोड्यूस करता है आर्जिनिन को, ध्यान रखना।